मेरी मम्मा और मेरे डैडी कितने मेहनत करके बलून फुलाए हैं। ये देखिए कितने सारे बलून हैं। देखिए ये हैप्पी चिल्ड्रन फर्स्ट। देखो हेलो गाइस, हेलो। आज बर्थडे है। आज मैं अपना डेकोरेशन कर रही थी। हाय, 1:45 रात के हम अपना डेकोरेशन कर रहे थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये थी सुबह सुबह 26 अगस्त यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन की बात। और मंडे था, जन्माष्टमी को मंडे पड़ा था। तो हम अपने जैसे हमेशा मंदिर को जाते हैं, धोपेश्वर नाथ मंदिर, हम वहाँ जा रहे थे। और यहाँ पर मेरे पतिदेव कह रहे थे फ़ोन रख दो, कोई छीन के भाग जाएगा। क्योंकि और जो मैं बताऊँगी वो बाद में, पहले आप इस रंगोली को देखिए, ये बेहद खूबसूरत थी। ये बनाई गई थी हाथ से। ये मेरे को इतनी सुंदर लगी, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए सारे भगवान जी जो थे एकदम तैयार थे। और जो शिवलिंग थी, शिवलिंग वाला जो मंदिर था उसमें लॉक डाल दिया था। हमारी किस्मत अच्छी थी, इसे कहते हैं ना कि शायद हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें वहाँ जल चढ़ाने को और दर्शन करने को मिल गए, वरना लॉक डाल दिया था उन्होंने। ये सफाई करेंगे, भगवान 2 घंटे सूखने में लगता है, फिर हमें तैयारी करनी है। मंदिर से आए, मंदिर से आके सबका नाश्ता तैयार किया। ये हमने देखिए जो मैं आलू की पकौड़ियाँ सेक रही हूँ, सिंगाड़ी और पूटू की, और एक टिक्की बनती है सिंगाड़ी वाली, वो बनाई थी मैंने। और सूखे आलू फ्राई किए थे। तो मैं यहाँ पर ये कर रही थी, उसको खिलाने पिलाने के बाद मैं आ गई, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं रूम में आ गई, मेरे सर में दर्द हो रहा था। प्रिशा मेरा सर दबा रही थी। लाओ मम्मा मैं आपका सर दबा देती हूँ, आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना। कभी कभी बच्चे ऐसी वाली हरकत कर देते हैं ना कि उन पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और ये शाम को मैं फिर से नीचे जा रही थी रूम में से, क्योंकि थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मेरे सर में दर्द होने लगा था, गैस बन गई थी, तो इस वजह से। और 26 अगस्त थी प्रिशा की हमारी बर्थडे, जो इस बार जन्माष्टमी वाले दिन पड़ी थी। इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। जो पूजा थी वो हमने प्रदोष पूजन पहले ही करा लिया था। और यहाँ पर वो अपने कपड़े डिसाइड कर रही है, मेरे को क्या पहने। नाइट में जो पहने थे वो कपड़े अलग थे, वो कह रही थी ना अभी ये नहीं पहनूंगी, नए पहनाओ। तो मैंने उसके लिए टी-शर्ट निकाली, क्योंकि मैं उसको लेने आ रही थी केक। टाइम था नहीं, जन्माष्टमी पे ही इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। लेटली हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, तो मेरे को मन नहीं हुआ कि मैं केक बनाऊँ, क्योंकि खोए वाला केक बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हमें केक पेस्ट्री वाला केक कट नहीं कराना था, एगलेस आता है फिर भी नहीं कराना था, क्योंकि सबके पूरे घर के व्रत होते हैं और वो केक कोई भी हमारे घर में खाता भी नहीं है। तो इसलिए मेरे को मन नहीं हुआ कट कराने का। इतना महंगा कॉस्टली केक आता है और वो भी खाए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा था मिल्क केक का, मैंने अजंता वाले को सुबह ऑर्डर दे दिया था कि हमें एक खोए का केक चाहिए। तो उन्होंने बोला था ठीक है रेडी रखते हैं, आप शाम को आके ले जाइए। फिर मैं नीचे आके देखा तो स्कूटी अंदर खड़ी हुई थी, चार्जिंग पे लगी हुई थी। तो मैंने पतिदेव को फ़ोन किया, वो आ रहे थे। तो इतनी देर में मैंने सोचा लाओ नीचे जो चौक लगता है और जन्माष्टमी का जो पोस्टर चिपकता है उस पर चावल के जो पीस के एपन होता है बिना हल्दी वाला, उससे लेप लगा के उसके ऊपर जन्माष्टमी चिपकाई जाती है और एपन से चौक लगता है। तो मैंने सोचा लाओ जब तक मैं सिल पे एपन पीस लेती हूँ, एपन पीस के रख देती हूँ, फिर हम केक लेने जाएंगे। मैंने फटाफट से एपन पीसा। और खाने में मैंने बनाया है खीर, दही की पकौड़ी, लौकी और रसीले आलू, गुजिया, पूड़ी, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो ये खाना पूरा टाइम लग जाता है, व्रत का खाना बनाने में काफ़ी देर हो जाती है। तो बस ये पूरा दिन आज हमारा ऐसे निकल गया, सुबह पकौड़ी बनाने में और शाम का खाना बनाने में। तो कुछ प्रिशा का केक मैं रेडी नहीं कर पाई, तो मैं फटाफट से और लिट लिया। ये हम पहुंच चुके थे अजंता वाले के यहाँ, श्यामगंज वाली शॉप पर। इसकी ये रेनोवेट हो रही है, यहाँ पर काम चल रहा था और इन्होंने हमें केक दिया। हम फटाफट से खोए का मिल्क केक लेकर आ गए थे, जो देखने में भी बहुत टेस्टी है गाइस, और खाने में भी बहुत यम्मी था। आप देख सकते हो केक को, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये केक। उसके बाद केक के बाद मैं लेके आने के बाद मैंने फटाफट से थोड़ी सी सिंगाड़े की आटे की पूड़ियाँ सेक के रख दी, क्योंकि पूजा होने के बाद सब लोग खाते हैं। हमारे यहाँ शाम को पूजा की जाती है, तो जब पूजा होती है उसके बाद 8, 9, साढ़े 9 बज जाते हैं, तो सबका खाने का नंबर आया था। तो उससे थोड़ी सी सेक के रख देते हैं, जो भोग वगैरह की थाली है ना वो लग जाए, गाय का निकल जाए, इतनी जल्दी ना हो, क्योंकि आटा मारने में भी टाइम लगता है। और इसका आटा आप पहले से मार के रख नहीं सकते हो, क्योंकि वो बह जाता है।
और यहाँ पे देखिए सब लौंगे चढ़ा रहे थे अठावरी की, और ये पूजा होती है। ये सारा मीठा है जो घर पे बनाया हुआ है। शक्करपारे हैं, कसार है, खोए की बर्फ़ी, चोए की बर्फ़ी, गोले की बर्फ़ी, मींगे, धनिया का प्रसाद, ये सारी चीज़ें घर पे बनाई थी। और पंचामृत। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी जो थे पालने में बैठे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे तैयार होके। और यहाँ पर शुरू हो गई थी आरती हुई, सब लोगों ने पूजा की। हम सब ने ये देखिए प्रसाद हमारी घंटी बजा रही थी, और ये रेडी हो चुकी थी बर्थडे के लिए अपनी बर्थडे ड्रेस पहनकर। ये देखिए हमारी क्यूट सी परी प्रिंसेस लग रही थी उस दिन तो और ही ज़्यादा। और फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कराते हैं बच्चे, और ये भी नहीं करा रही थी। इसके जितने भी फ़ोटोज़ मैंने डाले हैं वो सारे ज़बरदस्ती क्लिक किए हुए हैं। और बच्चों के भाव बढ़ जाते हैं ना, बर्थडे वाले दिन सब लोग फ़ोन करते हैं तो उनको बात नहीं करनी होती है। और ये यहाँ पे भी देखिए शैतानी में लगी हुई थी, यहाँ सब लोग खड़े होकर पूजा कर रहे थे। और ये देखिए कैमरा देखते ही डर गई और चली गई। यहाँ पर केक कट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, 12 बज चुके थे और हम कहीं मंदिर देखने भी नहीं जा पाए थे। ये था मेरा आज का ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।